लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूं व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है और ये एक्सक्लूसिव है सर। मुझे पता है कि आप बहुत सोच समझकर ही बोलेंगे, लेकिन एक बार ये व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन आप देखिए महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच। ये 8 जून को है, जिस दिन दिशा सालियान की मौत हुई थी और कथित रूप से उसके बाद दोनों नहीं मिले थे। उस दिन रिया चक्रवर्ती लगातार महेश भट्ट से बातचीत कर रही थी। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको मैं कैसे बताऊं, शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए, मैंने हमेशा सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। आयशा ने, तुम मेरी बच्ची हो, तुम बहुत अच्छी मेरी बच्ची हो, आप सही थे। इस दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी, सिर्फ फिल्म के लिए ही नहीं बल्कि कुछ बहुत अलग था। आपके बोले हुए हर शब्द गूंजते हैं, मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती हूं। शत्रुघ्न जी, आज आपको बोलना चाहिए इस पर, क्योंकि सभी लोग ये जानना चाह रहे थे और कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत ने मुझे कहा था घर छोड़कर जाने के लिए। रिया चक्रवर्ती ने व्हाट्सएप मैसेजेस लीक करके बहनों पर, परिवार पर, सब पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब बात तो अंदर से ये निकल कर आ रही है कि वो महेश भट्ट के साथ कांटेक्ट में थी, वो सब कुछ जानते थे इस रिश्ते के बारे में और वो उसको प्रोत्साहित कर रहे थे कि तुम निकल जाओ इस सब से। शत्रुघ्न जी, देखिए, कुछ हद तक तो मैंने अंजना इस बात का जवाब दे दिया है अभी। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि इन बातों को अगर पेश करना है तो अभी जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसके सामने पेश करना चाहिए। वही लोग इस पे ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे कि हमें तो ये भी नहीं पता है कि उन दोनों के बीच रिश्ता क्या था। क्या गॉडफादर का रिश्ता था, एक बड़े बुजुर्ग का, अंकल का, पिता का, बेटे का, या कोई मित्र का, बहुत गहरे मित्र का रिश्ता था, हमें तो नहीं पता है। मैं तो आपको बताना चाहूंगा, जिस लड़की का आपने नाम लिया, उस लड़की से भी आज तक मेरी कोई मुलाकात नहीं है। हाँ, उनके जो लॉयर हैं मान शिंदे, वो हमारे मित्र रहे हैं, उनसे कई बार पहले मुलाकात हुई, सालों पहले, लेकिन अच्छे आदमी हैं, उनकी मैं कदर करता हूं। लेकिन रिया से तो मेरी कोई मुलाकात आज तक नहीं हुई है। अब ये आपने जो दिखाया है, मैं शेखर सुमन की इस बात से भी सहमत हूं कि उसने कहा कि महेश भट्ट तो इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, बुद्धिजीवी हैं। अब उनका क्या है, क्या क्यों कहा उन्होंने, किस आधार पे कहा, वो रिश्ते की गहराई क्या थी, कैसे उन लोगों के अंदर वो रिश्ता पनपा, और पनपा तो मैं ये भी कोई टॉन्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्या था। क्या वो उनको गॉडफादर मानती थी, या फादर फिगर थे वो, या फ्रेंड थे, क्या था। इन मामलों पे पहली बात तो मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि मुझे इन विषय की पूरी जानकारी नहीं है। आप जानती हैं और इस बात को आप लोग मानते भी हैं कि मैं कोई बात कहता हूं तो कम से कम विषय की जानकारी के आधार पे ही कहता हूं, जहां तक मुझे जानकारी होती है। लेकिन चूंकि मुझे नहीं है और मैं इन लोगों को और दूसरा ये भी देखिए कि हमारे उनमें सुशांत के भी और जिनका नाम लिया आपने, इन लोगों के बीच में बहुत अंतर भी है। ये लोग सही माने हो तो आप कह सकते हैं अंजना कि हमारे बच्चे समान है, बच्चे समान इन द सेंस की एज फैक्टर से। हमारे साथ सुशांत भी जब आए थे, जब मिले थे तो बहुत रिस्पेक्टफुली मिले थे, बहुत संस्कार के साथ मिले थे। लेकिन हमने उनसे भी कहा था कि भाई हम तो तुम्हारी हौसला अफजाई कर सकते हैं, हम तो यही चाहेंगे कि तुम लोग जो कहते हो कि हमारे जैसा नाम हमसे 1000 गुना बढ़ के नाम हो, हम तो यही दुआ करेंगे। शो मस्ट गो ऑन, ये चलते रहना चाहिए और कोई भी पैमाना जो है वो आखिरी पैमाना नहीं होना चाहिए। ये सब बातें उनको भी अच्छी लगी थी, मुझे भी अच्छी लगी थी। जहां तक आपने लड़की का जिक्र किया, मेरी तो कभी मुलाकात भी नहीं, इनसे तो सुशांत से तो एक बार मुलाकात हुई थी, इनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई है। महेश भट्ट से भी मुझे मिले हुए कम से कम 4-5 साल तो जरूर हो चुके होंगे, शायद उससे ज्यादा ही। इसलिए मैं अपना सुझाव एक हम्बली मैं कहना चाहूंगा कि इन बातों को अगर सीबीआई के सामने रखा जाए, चाहे जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनके सामने रखा जाए, तो वो लोग ही ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे और वो लोग ही इस विषय पे और ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे।